जिसको ये हर रसायन ज्यादा लेना हो, इस स्टॉल पर से डब्बा 15 रुपए में मिलता है, बहुत सारी गोलियां होती। चलो अलाउंड सर। आज ठीक 1 वर्ष 11 मास एवं 4 दिन बाद ही पूज्य बापू जी का पुनः दर्शन पाकर बारावासी सभी भक्तों का हृदय आनंद से फूला नहीं समा। 1 वर्ष 11 मास 4 दिन के बाद फिर 12 में आ गए। एक मिला दो 13 13 13। हाँ जी। कहां तो विश्व की अनेक बड़ी बड़ी समितियां पूज्य बापू जी का सत्संग पाने के लिए 17 वर्षों से प्रतीक्षा में खड़ी हैं, और कहां हमारा यह छोटा सा शहर बारा और इतने अल्प समय में पूज्य बापू जी का दोबारा दर्शन व सत्संग मिल गया। सचमुच यह हम सब पर पूज्य बापू जी की विशेष कृपा है। पिछली बार जब 13 अगस्त 2010 को पूज्य बापूजी यहाँ पधारे थे, तब पूज्य बापूजी ने यह वचन दिया था कि आगे बहुत जल्दी ही पूज्य गुरुदेव यहाँ पधारेंगे, वह रात्रि विश्राम के साथ ही यहाँ 2 दिवस तक सत्संग लाभ भी प्रदान करेंगे। और सचमुच इस बार पूज्य गुरुदेव ने कल यहाँ आश्रम में निवास भी किया, सत्संग भी किया, वह आज यहाँ भी खूब अमृत लौटाया है। धन्य है हम सबका सौभाग्य जो हम सबको ऐसा सुंदर लाभ मिला। सभी भक्तों की गुरु चरणों में प्रार्थना है कि मंत्र दीक्षा का भी दान देकर हम सबको कृतार्थ करें। मंत्र दीक्षा से 33 प्रकार के आध्यात्मिक लाभ होते हैं। अहंकार शिथिल होता है, पाप नाश होते हैं, भाग्य की रेखाएं बदलती है, 33 प्रकार के दिव्य फायदे होते हैं। लेकिन साथ साथ में लौकिक फायदों की लंबी कतार है। मंत्र दीक्षा लेने वाले को हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगी, जॉन्डस पीलिया नहीं होगा, अगर है तो 1 दिन में भाग जाएगा। पति पत्नी के झगड़े नहीं होंगे, अगर है थोड़े दिन जप करे, पति पत्नी के झगड़े भाग जाते हैं। सीजरन ऑपरेशन आदि नहीं कराना पड़ेगा। जो भी सत्संग सुनते हैं उनको कभी भी बाईपास सर्जरी नहीं कराना है। लिख ले लाला, लिख ले भैया, बाईपास सर्जरी कराने की कोई जरूरत नहीं है। आश्रम के वैद्य से फोन करके घरेलू उपचार पूछ लो, तुरंत बाईपास सर्जरी की मुसीबत हट जाएगी। अथवा लिक्विड है, 2-2 चम्मच थोड़े दिन लो, बाईपास सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, ब्लॉकेज खुल जाएगा। जो बाईपास सर्जरी करने में मशहूर हैं वे भी अपने बाप की बाईपास सर्जरी नहीं करते, हमारे आश्रम से लिक्विड ले जाते और नाड़ी ओपन हो जाती। तो हमारे आदमियों ने पूछा, तुम हमारा लिक्विड क्यों ले जाते हो, अपने बाप की बाईपास सर्जरी क्यों नहीं करते? अरे बोले उसमें तो बहुत खतरा है, पेशेंट गुलाम बन जाता है। तो फिर लोगों की बोले उनको तो कमाना होता है, तो पेशेंट को डराना पड़ता है ना। तीनों ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक हो जाएगा, जान खोनी पड़ेगी, आधा घंटे का टाइम है, डिसीजन ले लो। ऐसा करके हमको तो बिजनेस करना है। अपने बाप की बाईपास सर्जरी नहीं करते, लेकिन दूसरे के बापों की, बेटों की, पत्नियों की, भाइयों की कर डालते हैं। और कई लोग, पत्रकार लिखना भैया, कई लोग माइयों को डरा देते हैं कि बच्चा 2 सिर वाला है, अथवा बच्चे की आंख नहीं है, बच्चे की किडनी खराब है, बच्चा ऐसा है, ग्रोथ नहीं है, ऐसा डराकर अबॉर्शन कराने को प्रेरित कर देते हैं। ये उनको पैसे मिलते हैं हिंदुओं की संख्या कम करने को। हम 5, 4 औरतें और 1 हम 5, हमारे 25, वोट बैंक बढ़ेगी, हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। अथवा तो धर्मांतरण वाले बहु संतान करो तो हिंदुस्तान पे अपना कब्जा होगा, वोट बैंक होगी। हिंदू बेचारे बोले, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। ऐ मूर्ख मत बन। एक बेटा एक बेटी, बेटी तो गई ससुराल और बेटा फौज में चला गया, तो तेरे बीमारी में कौन काम आएगा? बेटा चला गया अमेरिका, बेटे का हो गया एक्सीडेंट। हिंदू संतान तो विश्व को चाहिए। 40 करोड़ की आबादी थी तब अमेरिका के सड़े गेहूं और चावल हमको खाने पड़ते थे। अभी 110 करोड़ है। हमारे गेहूं, हमारे चावल, हमारा तेल, हमारी मूंगफली, हमारे कपड़े, हमारी औषधियाँ, हमारा सीधा, हमारे मूंग, हमारे मटर, रशिया में, यूरोप में हमारे चावल तो कहाँ कहाँ जाते हैं वर्ल्ड में। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बहुसंतान सुखी इंसान, भारतवासियों के लिए ये मंत्र है। गर्भ में आए हुए बच्चे बच्चियों को कातिल हथियारों से टुकड़ा टुकड़ा करके जहरी दवाओं के द्वारा
ट्यूब से बाहर निकालना कितना अत्याचार है। जो महिलाएं गर्भपात कराती है 10-10 जन्मों तक उसको संतान के लिए बिलखना पड़ता है, और गर्भपात एक बार करा दे तो जीवन भर बीमारियों से लड़ते लड़ते बेचारी थक के मर जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है, जिसने गर्भपात कराया हो उस महिला के हाथ का भोजन साधु खाए तो साधु की तपस्या नाश हो जाती। इतना पाप पड़ता है गर्भपात कराने से। गर्भपात नहीं कराना चाहिए। और महिलाओं को कोई डराता है कि बच्चा कमजोर है तो नारियल और मिश्री, बच्चा कमजोर हो तो नारियल और मिश्री चबा के खाए, बच्चा भी पुष्ट माँ भी पुष्ट। और बच्चा गोरा लाना है एकदम रशियन टमाटे जैसा, तो पलाश के फूल एक रगड़ के दूध में पिलाओ गर्भिणी को, थोड़े दिन में बच्चा आएगा है एकदम केसरिया। और ऑपरेशन करके सीजरन करके बच्चे को जन्म कभी नहीं देना चाहिए। गोधरा मशहूर है, गोधरा में रेवाचंद तेल वाले की बहू, उसका गर्भ टेढ़ा हो गया था, मोटी हो गई थी। गोधरा के डॉक्टरों ने कहा पेट चीर के सीजरन करके बच्चा निकालना पड़ेगा, थोड़ी देर ज्यादा भी करोगे तो बच्चा भी मरेगा, माँ भी मरेगी। उन्होंने तो बापू के भगत थे, उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया, सीजरन पेट चीरने का निर्णय उनको गलत लगा तो बड़ौदा हॉस्पिटल में ले गए, तो बड़ौदा वालों ने भी कहा जल्दी करो। फिर अहमदाबाद ले गए तो अहमदाबाद वालों ने कहा कि अभी तक जिंदी है, तुम जल्दी एक जान बचाओ, अब एक तो मरेगा, या माँ मरेगी या बच्चा मरेगा, लेकिन जो जिंदा रहेगा दिमागी मेंटली रिटायर होगा। उन्होंने मेरा संपर्क किया रेवाचंद समिति वाले ने, मैंने कहा ऑपरेशन की कराने की कोई जरूरत नहीं, पेट चीर के बच्चे को जन्म देने की कोई जरूरत नहीं। गाय का गोबर 10 ग्राम लिख, देसी गाय के गोबर का 10 ग्राम रस लेके गर्भिणी को पिला दो, आधा पौने घंटे में आराम से प्रसूति होती है, अगर नहीं है तो फिर से पिलाओ। उन्होंने ऐसा ही किया, न माँ मरी न बच्ची मरी। बच्ची अभी 10वीं पढ़ती है, दूसरी बच्ची है वो भी 7वीं 8वीं पढ़ती है, तीसरा बेटा है वो भी KG में जाना शुरू किया। अगर गाय का गोबर नहीं मिलता है तो ओम झमला 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 जप करो, आराम से प्रसूति होती है। पेट चिरा के बच्चे को जन्म देने की गलती नहीं करना। और कमजोर है बच्चा, माँ कमजोर है, दूध नहीं है तो 300-400 ग्राम दूध, उतना ही पानी और 1-2 चम्मच घी डाल दो, पानी सोख जाए, फिर दूध है उतना ही उतारो, गर्भिणी पिए अथवा माँ पिए, अपने आप बच्चा और माँ पुष्ट होते हैं। गाय को डराना, अंग्रेजी दवाएं खिलाना, और सर्दी हो जाए तो अंग्रेजी दवा मत लेना, नहीं तो मारूंगा। अंग्रेजी दवा लेने से सर्दी का कफ सूख जाता है, फिर छोटे छोटे कण ब्लॉकेज बनाते हैं, अथवा तो कैंसर बनता है, ट्यूमर बनता है। कैसी भी सर्दी हो, दाएं नाक से श्वास लिया खींच के 1.25 मिनट रोका और बाएं से छोड़ दिया, ऐसा 4-5 बार करा, कितना भी कफ और सर्दी का गंदगी होगी बाहर निकल जाएगी। 1-2 दिन में सदा के लिए सर्दी से जान छूट जाएगी। दवाई खाओगे तो सर्दी अंदर सूख के बीमारियां बनेगी। इसलिए सर्दी को मिटाने के लिए, खांसी और सर्दी को मिटाने के लिए अंग्रेजी दवा खतरे से खाली नहीं। मासिक धर्म लाना है, रोकना है, और पेन किलर खाते हैं। पेन किलर बदमाशी का नाम है। पेन मना पीड़ा, पीड़ा को मारता नहीं है, पीड़ा की खबर देने वाली कोशिकाओं को बेहोश करता और मारता है। जब कोशिकाएं सजाग हो जाती तो फिर से पीड़ा होती है। पेन किलर अगर सच्चा होता तो पेन किलर खाने के बाद पेन नहीं होना चाहिए, 4 घंटे के बाद फिर पेन होता है। तो ये अंग्रेजी दवा वालों ने लोगों को उल्लू बनाने के नाम लिख दिए हैं। पेन किलर से बचो, थोड़ा कष्ट सह के भी तंदुरुस्ती की बातें समझ लो। हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक तो इतनी पीड़ा नहीं करेगा, डर डर में लोग मर जाते। हार्ट अटैक होने की कुछ संभावना है अथवा दर्द हो रहा है तो 10 ग्राम गुड़, 10 ग्राम अदरक कद्दूकस कर लो। जिसको हार्ट अटैक का भय है उसी समय थोड़ा थोड़ा चटाओ, अपने आप वायु और पित्त 2 इकट्ठे होते तब हार्ट अटैक की अवस्था आती है। ये वायु को भी मारेगा गुड़, और अदरक भी वायु को मारती है, और मिठास से पित्त भी शांत होगा। हार्ट अटैक से बच जाना। और किशमिश तो हार्ट अटैक को भगाना है तो खाया करो, वायु को भगाना है तो खाया करो।
कब को कंट्रोल करना है तो खाया करो, और थोड़ी मुझे भी खिलाया करो, मुझे अच्छी लगती है। मन से खिलाना, मुंह अपना खोलना, लो बाबा तुम भी खाओ। हरिओम हरिओम। मैं वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की तरफ गया था। 700 लोग धर्म गुरु आए थे और मैंने प्रवचन किया। फिर मेरे को वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने घेर लिया कि माँ यहाँ सत्संग करती फिर लड़ती क्यों है। टेढ़ा सवाल पूछने को पत्रकारों को ट्रेनिंग होती है। मैंने बोला जो माया सत्संग नहीं करती है वो बॉयकट करके सिगरेट पीती रहती है, वाइन पीती रहती है, डिस्को करती रहती है, पराया पुरुष से नाचती रहती है। हमारी देश की माया डिस्को नहीं करती। हमारी देश की माया सासू बहू ननंद भाभी साथ में रहती है। हमारे देश की माया झगड़ा होता है तो होता है, साल में 10 बार होता है, कथा के बाद फिर 5 बार 3 बार 4 बार और झगड़ा होता है, फिर भी एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। जिस देश की माइयों को सत्संग नहीं है उस देश की माइयों की तो ये दुर्दशा है, एड्स की बीमारी हो जाती, भाइयों को माइयों को गंदी बीमारियां हो जाती। हमारे देश की महिलाएं तो सत्संग सुनती है। माइयां तुम्हारी में बखान करके आया अमेरिका में, और मेरे को मिठाई भी खिलाना, मुंह अपने बच्चे का खोलना और बोल देना ले बाबा खा लो, बस और क्या है। फिर बोले तुम्हारा भगवान तो बहुत ऑर्डिनरी है। कृष्ण भगवान गायों के पीछे भागते, राम भगवान औरत के लिए रोते हैं। अरे मैंने क्या, तुम्हारे जीसस भगवान बेचारे खीले खा खा के शहीद होके मर गए, और श्री कृष्ण तो जन्म में पूतना का जहर पिया फिर भी नाचते रहे। धन का सूर बकासुर अघासुर आए, सभी से टक्कर लेते स्वधाम भेजते गए, बंसी बजती रही और सबको स्वधाम भेजते रहे। उनका बुरा करने वालों की भी सदगति की। ऐसा भगवान तुमने कभी सुना है? टोकरी में ले जा रहे थे तो यमुना जी चरण छूने को इच्छा करती तो चरण स्पर्श कराते यमुना जी की बाढ़ शांत हो गई। ऐसा भगवान तुमने कभी सुना है? वो भारतवासियों का कन्हैया भगवान है। छचिन भरी छाछ पर नाच कर भी जीव का मंगल करते। और भगवान राम स्त्री के लिए रोते, वो मर्यादा दिखाते। स्त्री अर्धांगिनी है, वो कष्ट में है तो अपने को भी उसको मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं दूसरी लवरी के साथ बैठ गए। अमेरिकन लोग बोले एक चली गई तो तू नहीं सो और सही, ऐसा नहीं। पत्नी कष्ट में है तो पति उसका ख्याल करे, पति कष्ट में है तो पत्नी ख्याल करती है। ऐसी परंपरा है। पति को दुखी छोड़कर माई मजे से भोजन नहीं करती, और पत्नी को दुखी छोड़कर पति मजे से भोजन नहीं करता। ये हमारी परंपरा दिखाने के लिए राम जी ने रोने की लीला की। और जो साधु कच्चे थे, सोचते थे कि राम जी को सीता है, सब सेवा करती है, हम भी अपनी अपनी शादी करके भजन करते, तो उनको सिखाया कि बेटे भगवान को भी ये माया रुलाती है, तुम इच्छा मत करो, तुम अकेले साधु पकड़ रहो, वो ठीक है, जय जय सिया राम किया करो। तो और 2 धनुषधारी राम लक्ष्मण थे। आखिर रावण की लंका और रावण की फौज धूल चाटती हुई चली गई। ऐसे भगवान राम को तुम ऑर्डिनरी पर्सन कहते हो? तुमको रावण से तो नीचे नहीं होना चाहिए। रावण मरते समय कटी हुई भुजाओं को जोड़कर श्री रामचंद्र जी भगवान है मेरा, उनके चरणों में नमस्कार है। मैंने पत्रकारों को कहा तुमको रावण से नीचे नहीं गिरना चाहिए। श्योर, सॉरी, चलो अलाउंड साहब। मंत्र दीक्षा लेने से 33 प्रकार के फायदे होते हैं और लौकिक फायदों की लंबी कतार है। जिनको फायदे हुए वे हाथ ऊपर करो। पत्रकार खड़ा हो जाना यार, तू खड़ा हो जा। जिनको फायदे हुए हाथ गिनो, कितने हजार है? 50,000 हाथ है। जिनको फायदा हुआ है हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ। फायदा हुआ है तो नहीं, फायदा हुआ नहीं, फायदा हुआ है। अच्छा, और जिनको मंत्र दीक्षा लेने की इच्छा है वे हाथ ऊपर करो। अरे बाप रे, इतने सारे। रामदास की दीक्षा से छत्रपति शिवाजी महाराज अभी भी यशस्वी है। गुरु कृपा क्या नहीं करती। कबीर जी बोलते हैं, आप बोलो, यह तन विष की बेलरी, यह तन गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे
भरम की कोट। ये भरम हो गया है कि शरीर बीमार होता है तो भरमी लोग बोलते मैं बीमार हूँ, मन दुखी है तो मूर्ख बोलते मैं दुखी हूँ, चित्त में चिंता है तो बेवकूफ लोग बोलते मैं चिंता में हूँ। अरे चिंता चित्त में है उसको मैं जानता हूँ, दुख मन में है उसको मैं जानता हूँ, बीमारी शरीर में है उसको मैं जानता हूँ। मैं माइक को जानता हूँ तो माइक से अलग हूँ, गजरे को जानता हूँ तो गजरे से अलग हूँ, केबिन को जानता हूँ तो केबिन से अलग हूँ। तो दुख बीमारी चिंता को जानता हूँ, मैं उससे अलग हूँ। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। अपने आप दुख मिटते हैं, अपने आप बीमारी कम होती है, अपने आप चिंता दूर होती है। काहे को निगुरे बनना, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। भगवान राम के भी गुरु थे वशिष्ठ महाराज, और भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए सांदीपनी। तो तुम किसी गुरु से दीक्षा ले लेना, हाँ ठीक है। चलो अलम सर। माल्यार्पण द्वारा पूज्य बापू जी का स्वागत सत्कार करने वाले सौभाग्यशाली सज्जन हैं श्री कैलाश जी गुप्ता, श्री बद्रीलाल जी मीणा, श्री राम बाबू शर्मा, श्री हरि मोहन लश्करी, श्री रविंद्र जी राघव, श्री पंकज जी परुती, श्री नंद किशोर तिवारी, श्री राकेश जी वास्केड़ा, श्री रामकृष्ण जी सुमन, श्री शिवराज संगवाल, श्री चौथमल जी मीणा, श्री बाबूलाल इनकी जी बेटी कलेक्टर हो गई, श्री श्याम जी सोनी, श्री हेमराज जी घरकर, श्री लालचंद जी, श्री घनश्याम जी कंपाउंडर, श्री सतीलाल जी मीणा, श्री आनंद जी शर्मा, श्री लोचन भाई घरकर, श्री राजेंद्र जी पालीवाल तथा श्री तेजपाल सिंह भवर। जय सिया राम, जय 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 सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मुनि मनरंजन भव भय भंजन, हरि हरि ओम, कलिमल हारण। हरि हरि ओम, निवारक सब सुख का, हरि हरि ओम, आनंद आनंद नाम, हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि आज चतुर्दशी आर्ध नक्षत्र है। जितना भी जप करोगे 10,000 गुना फल होगा। और जप की संख्या बढ़ने से कितने सारे फायदे होते हैं ये आप सुनोगे ना, तो सब काम छोड़कर जप में लग जाओगे। बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जन्म कुंडली बनती है, 12 घर होते हैं। अगर 1 करोड़ जप हो जाए, 1 करोड़ कैसे, जैसे आर्ध नक्षत्र है, सोमवती अमावस्या है, रविवार की सप्तमी है, तो 10,000 गुना फल होता है, कभी लाख गुना फल होता है। तो तुमने तो 6,200 जप किए, लेकिन 1 करोड़ बन गया, क्योंकि गुरु के निकट बैठे, गुरु की कुटिया के आगे तुमने जप किए, तो 10,000 गुना फल हो गया। गुरु जहाँ रहते हैं, गुरु स्थान तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। तुलसी के नजीक जप करते तो 1000 गुना फल होता है। जहाँ बछड़े बैल सांड नहीं है, गायों के साथ विकार भोगने वाले, उस गौशाला में जप करो 1000 गुना फल होता है।
तो मानो तुमने अपने में भगवान, देवता या गुरु का दर्शन होने लग जाए तो समझ लेना 1 करोड़ जप हमारे सफल हो गए। अगर दुगना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का दूसरा घर, जिसको धन स्थान बोलते हैं, आपको फिर धन की प्राप्ति के लिए आफादापी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप किधर भी जाते तो आपकी छाया आपके साथ, ऐसे ही धन रोजी रोटी आपके पीछे पीछे चलेगी। अगर 3 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का तीसरा घर, जिसको सहज स्थान बोलते हैं, वो शुद्ध हो जाता है। असाध्य कार्य आपके द्वारा सज जाएंगे और सभी लोग प्रेम करने लगेंगे। बापू को प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? 9:30 9 बजे के बैठे 1:30 बजने जा रहा है, उठते नहीं हुए, क्या है? ये भगवान के मंत्र का प्रत्यक्ष दर्शन है। अगर 4 गुना जप हो जाए तो सुख स्थान शुद्ध हो जाता है, शरीर और मन पर आघात नहीं पड़ते। कितनी भी कोई निंदा कर ले आपको दुख नहीं होगा, कितनी भी कोई प्रशंसा कर ले आपको अहंकार नहीं होगा। नहीं तो 5-25 आदमी भी किसी को मान देते हैं तो फूला नहीं समाता है। यहाँ करोड़ों करोड़ों शिष्य रोज आरती पूजा करते हैं, लेकिन अंतर में कुछ नहीं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर 5 गुना जप हो जाए तो पुत्र स्थान और विद्या स्थान, 5वां घर है, वो रूपांतरित हो जाता है। अपुत्रवान को पुत्र दे सकते हो, अविद्वान को भी आशीर्वाद दो तो अच्छा प्रवचन करने लगेगा। सुरेश इसके प्रत्यक्ष दा, पढ़े लिखे 8वीं ते भूल गए, लेकिन अभी प्रवचन करते बड़े बड़े प्रोफेसर भी तालियां बजाते उनका सत्संग सुन के, है कि नहीं है? हाँ। अगर 6 गुना जप हो जाए तो शत्रु स्थान, जन्म कुंडली का 6ठा घर आपका बदल जाएगा। आपसे कोई दुश्मनी करे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुदरत उसको अपने आप। कम हरामी है तो उसको सपना देगा कुदरत, या सद्बुद्धि देगा। ज्यादा हरामी है तो ले जेल में जा, हार्ट अटैक में जा। अभी जिसने कुप्रचार किया और चमचे बने तो किसी को पीछे तो वारंट है, कोई तो 3 बार जेल में, अभी भी जेल में पड़े हैं। किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। कुप्रचार करने में जो हाथे बने थे उनके तो कईयों की अस्पताल बंद हो गई, कई कशो बांधो कशो कशो करके भाग गए, कईयों ने तो कुछ कर लिया, और बापू जी तो अभी भी मौजूद हैं। तो आपसे कोई दुश्मनी करे, कुप्रचार करे, आपको डर नहीं लगेगा, और उन दुश्मनी करने वालों को, शत्रुओं को कुदरत बराबर घुमा घुमा के देती है। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, उस पर परमेश्वर की मार पड़ती है। संत के निंदक की पूजे न आश, संत का निंदक उठ चले निराश, संत का निंदक बघड़ रूप हो जाए। ऐसे तो कई दृष्टांत है। जो भक्तों को और संतों की निंदा करता है उनको कुदरती मुसीबतें पड़ती है। अगर 6 गुना जप हो जाए तो शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है, आपकी शत्रुता करने वाले को कुदरत का दंड मिलता है। अगर 7 गुना जप करे तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है, शादी विवाह नहीं होता है तो उनको दंपति सुख का आपका आशीर्वाद फलित होगा। अगर 8 गुना जप होता है तो मृत्यु स्थान शुद्ध होता है, अकाल मृत्यु नहीं जाओगे। हेलीकॉप्टर हो, जहाज हो, बस हो, ट्रेन हो, कहीं भी आप जाते हो तो आपका ये मंत्र सिद्धि है, तो वो समझो कुछ होने वाला है, फिर भी आपके पुण्य प्रताप से वो बच निकलेंगे। अभी हेलीकॉप्टर फंस गया था, पूना से बम्बई आते समय कोहरा था, जमीन भी नहीं दिखे, दिशा भी नहीं दिखे। हेलीकॉप्टर वाला वापस लौटाऊं, क्या करूं क्या। मैं क्या, तो चल। तो पूना से पहुंच गए बम्बई, रायता के आश्रम में उतरे, बोले हाँ इसलिए ये तो भगवान के नाम में बल है, मार्गदर्शन मिलता है। अगर 8 गुना जप हो जाए तो मृत्यु स्थान शुद्ध होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर 9 गुना जप हो जाए तो मंत्र का देवता प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। जैसे सीताराम मंत्र, समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो जाते थे, तुकाराम के आगे राधा कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। मोरिया बाबा हो गए महाराष्ट्र में, गणपति उनके आगे प्रकट हो गए थे। अभी भी गणेश जी के भक्त गाते हैं, गणपति दादा मोरिया, लड्डू लाओ डकोरिया, गणपति दादा मोरिया मोरिया, गणपति दादा मोरिया। मोरिया बाबा हो गए। तो जप में इतनी शक्ति है, और आज का दिन जप करोगे तो 10,000 गुना फल होगा। इसलिए जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, अधिकम जपम अधिकम फलम। रात को भी जप करते करते सोना। बात रही मंत्र दीक्षा की। मंत्र दीक्षा
5 साल के लड़के को मंत्र दीक्षा मिली और वो अपने चचेरे भाई की जान बचाने में सफल हो गया। बीरबल को 14 साल में मंत्र दीक्षा का प्रभाव दिखा और 15वां साल शुरू होते ही अकबर का मंत्री बना। लेकिन मेरे शिष्य तो 5 साल की उम्र में ही चमत्कारिक कर देते हैं। तानशु नाम के लड़के ने 5 साल में कार चलाकर अपने भाई की जान बचा ली। टीवी में देख सको तो देख लेना। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। सारस्वत मंत्र लेने से बच्चों की देखो कैसी अकल। 5 साल का लड़का, टीवी में देखो, दिख रही है ना टीवी, इधर नन्हे नन्हे पैर, नन्हे नन्हे हाथ और बड़ा दिमाग। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मजे मचाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सूद के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज़ आई कि तानसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैं नारायण हरि हरि ओम हरि। बीरबल तो 15 साल में चमत्कार किया। हमारा तानसु तो 5 साल की उम्र में सारस्वती मंत्र से देखो। तुमको लगता है ना सचमुच कार चलाई है? ये कोई सपना नहीं है। फिर फिल्म इंडस्ट्री वाले इसके बाप के पास आए, ये लड़का हमारे यहाँ थोड़ा एक्टिंग करेगा, हम इसको 2 लाख रुपए दे देंगे, कुछ समय रहे, पढ़े भी, आएगा। तो उसका बाप तो राजी राजी हो गया। 15,000 महीने का पगार कमाने वाला आदमी तो साल में 2 लाख नहीं हुए, और ये लड़का 2 लाख कमा लगा। मैं कह नहीं, 2 लाख में हाँ नहीं भरना। तो बोले बापूजी क्या करें? मैं कहा तुम 20 लाख बोल के पड़े रहो, फिर 2-4 लाख कम करे तो हाँ भर देना। 16 लाख में कॉन्टेक्ट सही हुआ, 14 लाख तो मिल भी गए, 2 लाख। ऐसे तो कई लड़के लड़कियां सरस्वती मंत्र लिया, बड़े बुद्धिमान हो गए। तो जिनको मंत्र दीक्षा लेना है फिर से हाथ ऊपर करो।
अनिद्रा, आंखों में जलन, थकान, कैंसर की बीमारी, स्मृति भ्रंश, शुक्राणु की कमी, नामर्द होने की बीमारी की संभावना। लेकिन उसका काट है राग वसंती, राग सहानी और राग पहाड़ी। राग पहाड़ी सुरेश भैया ने ऐसा गाया, ऐसा बनाया कि जिसमें भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, भगवान की प्रीति भी हो और मोबाइल फोन की मुसीबतों को टक्कर मारने वाली जीवन शक्ति भी छलके। राग पहाड़ी सुरेश सरनेम वापिस गाएगा, वापिस। जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी, वापिस है। जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी, ये मोबाइल फोन उस की घर बीमारियों को में टक्कर दुख मारने कभी वाली न ऊर्जा आए। बनाएगा। ना हो कोई परेशानी, उस घर में दुख कभी न आए, ना हो कोई परेशानी। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जग में बिखरे सब जीवों को ईश की ओर है खींचे, जग में बिखरे सब जीवों को ईश की ओर है खींचे। मुरझाए सूखे जीवन जीवन को जोगी प्रेम से सींचे, मुरझाए सूखे जीवन को जोगी प्रेम से सींचे। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जोगी के दर पे हम आए, भाग्य हमारे जागे। जोगी के दर पे हम आए, भाग्य हमारे जागे। वाणी सुन के इस जोगी की शोक दुख सब भागे, वाणी सुन के इस जोगी की शोक दुख सब भागे। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। पावन वाणी जोगी की भक्तों का मन हर्षाए। पावन वाणी जोगी की भक्तों का मन हर्षाए। मुस्काए जब जोगी मेरा महके सारी दिशाएं, मुस्काए जब जोगी मेरा महके सारी दिशाएं। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग तेरे ही प्रेम से रंग ले ये दिल की हम चुनरिया। तेरे ही प्रेम से रंग ले ये दिल की हम चुनरिया। तेरा ही ज्ञान तारक है ये जग है दुख का दरिया। तेरा ही ज्ञान तारक है ये जग है दुख का दरिया। तुम्ही ठाकुर तुम्ही मालिक तुम्ही मेरे संवरिया, तुम्ही ठाकुर तुम्ही मालिक तुम्ही मेरे संवरिया। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे
क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी हमने खिलते देखा, मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा, बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्रभु हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। तारे चाहे कितने भी हो चांद तो चांद ही रहता। तारे चाहे कितने भी हो चांद तो चांद ही रहता। जग में नजारे कई है रोशन, कोई न जोगी जैसा। जग में नजारे कई है रोशन, कोई न जोगी जैसा। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जो तुमने राह दिखलाई उसी पे हम चलेंगे। जो तुमने राह दिखलाई उसी पे हम चलेंगे। भले दुख हो या विपदाएं कभी ना हम डरेंगे। भले दुख हो या विपदाएं कभी ना हम डरेंगे। तेरी भक्ति तेरा सुमिरन तेरी पूजा करेंगे। तेरी भक्ति तेरा सुमिरन तेरी पूजा करेंगे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। दूर भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। दूर भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। तन मन पुलकित कर देते। बदले में कुछ ना लेते। तन मन पुलकित कर देते बदले में कुछ ना लेते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। दूर दिखे भले पास दिखे पर साथ सदा है रहता। दूर दिखे भले पास दिखे पर साथ सदा है रहता। नजरों में इन कैद में कर लूं। मेरा दिल ये कहता। नजरों में इन रेलगाड़ी भक्तिधाम।
जोगी के ज्ञान अधूरो मिणखा जोड़ अधूरी बिन जोगी के ज्ञान अधूरो मिणखा जोड़ अधूरी जोगी में गोविंद ने देखो इच्छा होगी पूरी जोगी में गोविंद ने देखो इच्छा होगी पूरी ओए जोगी रे मारे हिवड़र जोत जगा जा जोगी रे मारे हिवड़र जोत जगा जा गुण गाशा भाव सो उतर जाशा गुण गाशा भाव सो उतर जाशा जोगी 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 लागे था सुप्रीत रे जोगी 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 साची थारी प्रीत रे जोगी ब्रह्मा जोगी विष्णु जोगी शिव अवतारी जोगी ब्रह्मा जोगी विष्णु जोगी शिव अवतारी जोगी मारो पार ब्रह्म है माने दुनिया सारी जोगी मारो पार ब्रह्म है माने दुनिया सारी ओए जोगी रे मारे हिवड़र जोत जगा जा जोगी रे मारे हिवड़र जोत जगा जा गुण गाशा भाव सो उतर जाशा गुण गाशा भाव सो उतर जाशा जोगी 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 लागे था सुप्रीत रे जोगी 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 साची थारी प्रीत रे तू मरा ठाकुर मैं थारी दासी चरण कमल पड़ जाऊं तू मरा ठाकुर मैं थारी दासी चरण कमल पड़ जाऊं जितना जन्म ले मर जाऊं तो भी पार न पाऊं जितना जन्म ले मर जाऊं तो भी पार न पाऊं ओए जोगी रे मारे हिवड़र जोत जगा जा जोगी रे मारे हिवड़र जोत जगा जा गुण गाशा भाव सो उतर जाशा गुण गाशा भाव सो उतर जाशा जोगी 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 लागे था सुप्रीत रे जोगी 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 साची थारी प्रीत रे चार दिना को चांदनियो है फिर अंधेरी राता चार दिना का चांदनिया है फिर अंधेरी राता जन्म मरण को फिर मिटावे ब्रह्म ज्ञान की बाता जन्म मरण को फिर मिटावे ब्रह्म ज्ञान की बाता ओए जोगी रे मारे हिवड़र जोत जगा जा जोगी रे मारे हिवड़र अध्यक्ष तुम्हारी बेटी कलेक्टर बन गई। मशीन कैसी देखी कभी? ऐसी रेलगाड़ी कभी देखी थी?
ऐसी प्रसाद वाली मशीन देखी थी कभी? हमारे बच्चे बनाते हैं आश्रम वाले। टोपी बांटती हुई मशीन देख ली, वसूल हो गया। चलो कैलाश किनारे हो जाओ, आएगी फायरिंग। पीछे पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़ जाओ, लगेगी आंखों में। लगेगी। वापस खड़ा हो जा सुरेश, वापस। तुम नहीं बैठो, वापस खड़े हो जाओ। देखो वापस सुरेश। ए भाई देखो, इधर लाओ भाई, देखो। अभी मैं बन ठन के आ रहा हूं, पीछे वाले देख लो। गिरे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि हरिओम हरि, प्यारे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि, गोविंद हरि। खड़े लोगों को नहीं देते, बैठेंगे तो देंगे भाई।
मौज हो गई, पैर नहीं छूते। हरिओम ટેંટિયા ને આગળ ઊભો રાખો ને તો મજા આવી જાય। 2:30 बजे दीक्षा वाले हाजिर हो जाना।